चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नवोदय विद्यालय में मापन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे समय के बारे में। समय मतलब टाइम, ठीक है। तो समय में बहुत सी चीजें हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग कहीं ना कहीं रोज प्रयोग करते हैं। जैसे 1 घंटा बराबर कितने मिनट होता है? 60 सेकेंड, ये चीजें याद होगी। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 1 घंटा बराबर भी 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। ये दोनों चीजें याद है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, दोनों का मतलब वही है। 1 घंटा में भी 60 मिनट और 1 मिनट में भी 60 सेकेंड, यानी घंटा और मिनट में किसका चक्कर है? 60-60 का। अगर एक दिन में बोला जाए कितने घंटे होते हैं, तो कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में 24 घंटे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन। तो इतना चीजें तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया एक दिन में 24 घंटा होला, एक सप्ताह में 7 दिन होला, और एक घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये चारों चीजें सब लोग जान रहे होंगे अच्छी तरीके से, ये तो भूलेगा नहीं। एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में 60 मिनट। तो ये कुछ चीजें नई हैं आपको। जैसे एक पक्ष मतलब जो समझ रहे हैं, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात होती है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे कैसे समझ में? चंद्रमा देखते हैं सब लोग। चंद्रमा देखते हैं कि 15 दिन बाद वो उसका आकार धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, मान लीजिए चंद्रमा पूरा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया है, तो देखेंगे कि एक एक दिन घटते घटते 15 दिन बाद चंद्रमा आधा हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो वही होता है कि एक जो पक्ष होता है, एक पक्ष में वो घट के आधा हो जाता है। तो वही है एक पक्ष। एक पक्ष माने महीने का जो आधा वाला भाग होता है, यानी जो 15 दिन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पक्ष। बात समझ में आ रही है? और दो पक्ष मिला के देंगे तो क्या हो जाएगा? एक महीना। जैसे नहीं कहते अब चांद पूरा रहेगा, होता है ना, पूरा चांद आ गया, अब 15 दिन बाद धीरे धीरे घटते घटते आधा हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो यही होता है शुक्ल पक्ष, और यही होता है एक पक्ष मतलब 15 दिन, और दो पक्ष माने एक महीना। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ये भी पता होगा कि एक वर्ष में 12 महीने। और ये ध्यान रखिएगा, देखिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और एक महीने में अगर नॉर्मली पूछा जाए कि भैया एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो क्या कहेंगे? 30 दिन। ऐसे नॉर्मली कहीं सवाल आएगा कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो क्या कहेंगे? 30 दिन। फरवरी 28 की भी होती है, फरवरी 29 की भी होती है, कोई महीना 31 का भी होता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर पूछा जाए कि एक महीना कितने दिन का होता है, तो क्या कहेंगे? 30 दिन का। एक शताब्दी माने कितने वर्ष होता है? 100 वर्ष। एक शताब्दी पूरा 100 साल बीत गया। तो किसी के घर में कोई बुजुर्ग हो गए जो एक शताब्दी जीते होंगे, 100 साल से ऊपर वाले बहुत कम होंगे ना। तो एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, ठीक है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। अब यही वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, ठीक है। अब लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष का मतलब ये होता है कि ऐसा सन जिसमें 4 से भाग चला जाता है, 4 से भाग वर्ष में। जैसे इस समय कितना चल रहा है? 2023। 2023 में 4 का भाग दीजिए, 4 पचे 20 और 2 0, 4 पचे 20,
और यहाँ 3 शेष बच गया ना, भाग नहीं गया ना, नहीं गया, गया। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं। अगर लेकिन मान लीजिए यही 2000 होता, सन 2020 होता, 2020 या 2024 होता, अगले साल जो अगला वाला साल आएगा 2024, इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 पचे 20। अच्छा, ये भगवा हम गड़बड़ दे दिए क्या, 505 होगा ना। 2 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे ना, 0 बढ़ा के तब ना 3 उतारेंगे। तो 4 पचे 20, अब यहाँ 2 उतरा, भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा के यहाँ 4 उतार लेते हैं। 4 छा कितना हुआ, 4 छा 24, कट गया कि नहीं, तो भाग चला गया, भाग चला गया, तो लीप वर्ष है। यानी सन 2024 लीप वर्ष कहा जाएगा कि नहीं, और सन 2023 लीप वर्ष होगा, नहीं, सन 2023 लीप वर्ष नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि जब लीप वर्ष हो जाएगा तो अपना जो दिन है 365 के बजाय कितना दिन हो गया, 366। अगर लीप वर्ष पूछा जाए, जैसे पूछा जाता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ठीक, तो कितना कहेंगे, 300 कितना, 365। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया एक लीप वर्ष में बताइए कितने दिन होता है, तब 366। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। तो 366 दिन में होता क्या है, जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, ये मान लीजिए अपना सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, बात तो दिमाग में आएगी कि वो एक दिन कैसे बढ़ जाता है यार, समझ में नहीं आ रहा कि 4 साल में एक दिन बढ़ गया, तो कैसे बढ़ता है। पृथ्वी जो है, ये जो सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। अच्छा, एक चीज है, ये जो सौर मंडल है, ये आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। सौर मंडल मतलब बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि, ये जो सौर मंडल है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह वाला एरिया है वो पहले था, अब निकाल दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ा देंगे किसी दिन अलग से, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। कौन सा ग्रह है, कैसे कितना चक्कर लगाता है, वहां पर हम रह सकते हैं कि नहीं, मंगल ग्रह पर क्यों रह सकते हैं, कैसे लोग उतरते हैं, ये सब चीजें है ना। पृथ्वी पर काहे हम लोग रह सकते हैं, क्या पृथ्वी जैसा और कुछ नहीं है। इस पर पिक्चर भी बनी है, पीके, आमिर खान की मूवी देखे हैं पीके, वो दूसरे गोला से आता है, यहाँ से एलियन ओलियन का भी बात है, ये सब है ना। तो वही सब मैटर है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। रियल में जो हम लोग कहते हैं कि 365 दिन लगते हैं, वास्तव में 365 दिन नहीं लगते हैं। कितना लगते हैं, 365 सही 365 सही 1/4, मतलब 1/4 दिन ज्यादा लगता है। मतलब 1/4 दिन का मतलब 365 दिन, और 1/4 का मतलब 6 घंटा, यही हुआ ना। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो 365 दिन 4 घंटे, सॉरी 6 घंटे लगते हैं। तो एक साल में 365 दिन 4 घंटा, तो 4 साल में 6 चौका 24, 6 में 4 यानी 24 घंटा, या एक दिन बढ़ नहीं जाएगा। जब 4 साल बीत जाएगा, ये तो 1 साल की बात है, ये क्या साल की बात है, 1 साल, 1 वर्ष, और ये कितने हैं, 4 वर्ष। फिर एक एक नियम आ गया, जब 1 वर्ष में 6 घंटा बढ़ जा रहा है। अच्छा, एक एक नियम कभी पीछा नहीं छोड़ता। 1 वर्ष में 6 घंटा बढ़ जा रहा है, तो 4 वर्ष में कितने घंटे बढ़ जाएगा, 24 घंटा। तो 4 वर्ष बाद ये जो 365 दिन था,
ये खाली आसानी के लिए 365 दिन मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में 365 दिन नहीं होता है। कितना होता है? 365 सही 1/4, यानी कितने दिन होता है? 366 दिन। तो 1 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद क्यों बढ़ जाता है एक दिन? समझ में आया बात? क्यों लीप वर्ष 366 दिन का होता है? बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाता है भैया लीप वर्ष क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सन लीप वर्ष है? सन 2000 लीप वर्ष है कि नहीं, 2005 लीप वर्ष है कि नहीं? उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा सन रहेगा, जैसे 2023 को चेक करना है तो 2023 में 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 4। अगर भाग गया, पूरी पूरी कट गया तो वो लीप वर्ष नहीं है, अगर नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं। जैसे 2023 में भाग दिए तो कट गया, नहीं कटा, शेष बच गया, तो लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें जो है 300 वर्ष जो है कितने दिन का होगा? 365 दिन। और इसमें कितने दिन का होगा? 366। 300 यानी जो 2024 अपना होगा उसमें फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 28 की बजाय कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन को। यही हम पढ़ेंगे कि एक दिन बढ़ाएंगे ना, जैसे 365 है तो 365 है तो उसको 66 कैसे करेंगे? तो फरवरी में कभी 28 कर देते हैं और 4 साल बाद फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29। एक दिन जो बढ़ा था वो बैकअप हो गया ना। तो यही है वर्ष और लीप वर्ष में अंतर। समझ में आया? वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तब बताएंगे 366 दिन। लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष। जिसमें 4 का भाग नहीं जाता उसमें लीप वर्ष नहीं कहते। फरवरी एक दिन मैनेज कैसे होता है? फरवरी को 29 दिन का कर दिया जाता है। फरवरी 29 दिन की कब होती है? फरवरी नॉर्मल से तो 28 दिन की होती है। फरवरी हमेशा कितने दिन की होती है? 28 दिन की। लेकिन लीप वर्ष वाले केस में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन। अगर पूछा जाए कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी तो क्या कहेंगे? 29 दिन। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखिए एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। ये कैसे होता है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 दिन का भाग देंगे, 365 में 7 का भाग देंगे तो 7 पचे 35, ठीक, 1 5 7 दूनी 14। वहीं एक दिन अंतर है ना, इसी एक दिन को आगे पीछे कर लिया जाता है। तो कितने सप्ताह हो गए? 52। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं तो याद रहेगा 52, 50 2 52। वैसे भी भूल याद रखते हैं, सप्ताह मने 7, सप्ताह मने 7। 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 52। अब कहेंगे गुरुजी 25 ना हो जाए, 2 और 5 को जोड़ेंगे तब वो 7 होगा। तो याद रखिएगा कि 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होगा। तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। एक दशक में 10 वर्ष। एक दशक माने एक दशक बीत गया, यानी 10 साल बीत गया। तो एक दशक माने 10 वर्ष। एक युग मतलब 12 वर्ष। याद रहेगा? अब देखें ये जो अपने महीने हैं, कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है? पहले के जो दादा उदा रहते थे वो बहुत प्रश्न पूछते थे इस तरह का। बच्ची फरवरी कितने दिन की होती है, जनवरी कितने दिन की होती है। अब उसी में कोई आंख बंद करके इसे गिनता है, गिनते हैं ना। कोई कहेंगे 30, अच्छा 30 नहीं 31, 31 नहीं 30, यही सब होता है ना। तो आज के बाद ये वाला समस्या हम लोगों की क्या हो जाएगी?
समाप्त हो जाएगी। अब जो पूछा जाएगा वो एकदम एग्जैक्ट बताएंगे सब लोग, ठीक है। अभी तक तो मान लीजिए अभी जैसे पूछे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे, पहले इसको देख ले हम लोग क्या है। जनवरी 31, फरवरी 28, ये 29 कब होती है? लीप वर्ष में, याद है? लीपी वर्ष नहीं, लीप वर्ष। लीपी तो अलग चीज है, ठीक है। जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है अशोक स्तंभ के नीचे, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि लिखने का एक तरीका है, ठीक है, शैली है, वो अलग चीज है। लीप, ठीक है। जनवरी कितने दिन की? 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कुछ लोग तो सोचेंगे गुरुजी इसमें नया का है, तो हम लोग भी जानते हैं कि ऐसे लिखा है तो बता देंगे। तो हम लोग कैसे देखेंगे? देखिए ये अपनी पंजा है ना, ये पंजा है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे बंद कर लिए, अंगूठे को अंदर कर लिए, तो इस तरह से आकृति हो गई। अंगूठे को अंदर कर लिए। अब जो उठा वाला भाग है, जो उठा वाला भाग है उसको हम लोग 31 मानेंगे, उसको 31। और जो खाली वाला भाग है उसको 30। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करिए सब लोग, 7 हो रहा है ना। जो उठा वाला भाग है वो 4 है, जो खाली भाग है, दबा हुआ भाग है, 3 है। 1 2 3 4 उठे भाग और 1 2 3 खाली भाग, टोटल कितने भाग? 7। यहां से स्टार्ट करिए। जनवरी, उठा माने 31, उठा माने 31, खाली माने 30। फरवरी देखिए हमेशा याद रखिएगा 28 की। अगर फरवरी जो आ जाता है खाली में तो फरवरी 28 की होगी। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी। तो फरवरी के लिए ये चीज याद रखिएगा, फरवरी खाली में आएगा जब भी आएगा, ठीक है। और ये फरवरी का मतलब हम समझेंगे 28 या 29। उसके बाद जितना भी उठा हुआ भाग है वो क्या होगा? 31। उठा हुआ भाग 31 और खाली या दबा हुआ भाग क्या रहेगा? 30। अब बोलिए, देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। जनवरी 31, इसको देखकर बताइए। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून, जुलाई, फिर वापस आ जाइए। अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो रहा है कि नहीं? चलिए देखिए मिलाइए। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बात समझ में आई? तो अब इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि नहीं? बता देंगे ना एकदम आराम से। बस इसको मुट्ठी को ऐसे बंद करिए। जितना उठा हुआ भाग है 1 2 3 4, ये उठा हुआ भाग किसको बताएगा? 31। उठा माने 31, बेसी जो उठा है ऊपर है वो 31, और जो दबा हुआ है खाली है वो 30। लेकिन फरवरी के केस में ये काम नहीं करेगा। तो उसी को देखिए हमने चित्र बनाया। ये उठा हुआ भाग है 31 जनवरी, ये फरवरी 30, मार्च 31, फिर ये अप्रैल 30, फिर मई एक क्या हुआ? देखिए ये उठा हुआ भाग 31 लिखे हैं और ये दबा हुआ भाग 30। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई
31 है ना, जून 30, जुलाई 31। ठीक है, ये समझ, ये वही हाथ का चित्र बनाए हैं, तो ये समझ में आ गया कि नहीं। अब अगर पूछा जाएगा, चलिए बताइए, विवेक बताइए, अप्रैल बताइए कितने दिन का होता है। 30 दिन। अप्रैल 30 दिन का। कैसे चेक करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, समझ में आ गई बात ना। तो अब देखिए, ये महीने में कौन सा महीना कितने दिन का है, ये आपको पता चल गया। एक सप्ताह में कितने दिन, पहले तो एक वर्ष को लेकर चलिए, एक वर्ष में कितने सप्ताह, 52। एक सप्ताह में कितने दिन, 7। एक दिन में कितने घंटे, 24। एक घंटे में कितने मिनट, 7 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकेंड, 7। और ये पक्ष माने 15 दूनी 30, एक वर्ष मतलब 12 महीने, एक महीना मतलब 30 दिन, एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, लेकिन लीप वर्ष की बात करेंगे तो 366। ठीक है, एक दशक माने 10 वर्ष, और एक युग माने 12 वर्ष। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रश्न किया जाए। चलिए चलिए, मुझे बताइए कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। 60 मिनट, वेरी गुड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, बहुत अच्छे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 60 दिन, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, पक्ष का नाम सुने हैं, एक पक्ष दो पक्ष, तो दो पक्ष में कितने दिन होते हैं, एक, हाँ एक महीना। ठीक है, दो पक्ष मतलब एक महीना। अच्छा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अच्छा, शताब्दी का नाम सुने हैं, बैठ जाइए। शताब्दी, तो शताब्दी मतलब कितने वर्ष होता है, 100 वर्ष। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है जो नॉर्मल दिन वर्ष होता है, जो साधारण वर्ष होता है, वो जो वर्ष होता है वो कितने दिन का होता है, 365 दिन, बहुत अच्छे। अच्छा, जो लीप वर्ष होता है वो कितने दिन का होता है, 360 दिन, वेरी गुड। अच्छा, लीप वर्ष के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसे उसको हम चेक करेंगे कि वो लीप वर्ष है या नहीं। जैसे आपसे कहा जाता है, कोई सन दे दिया गया, उसको चेक करना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो कोई बताए कैसे पता चलेगा। 4 से अगर भाग चला जाएगा तो क्या होगा, लीप वर्ष होगा, और नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, कितने दिन की, 29 दिन की। वैसे सामान्यतः फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, जो महीनों में दिनों का संख्या बताना था कि कौन सा महीना में कितने दिन होंगे, 30 दिन, 31 दिन। तो अगर आपसे पूछा, सब लोग अपनी हथेली ऐसे कर लीजिए, हम महीना बताएंगे, आपको दिन बताना होगा गिन के। ठीक है, जनवरी 31, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, अक्टूबर 31, दिसंबर 31, नवंबर 30। सब लोग गिन रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, एक और बता दीजिए मुझे, मई बता दीजिए गिनकर, 31। ठीक है, समझ गए। हाँ। चलिए, बहुत अच्छे।